जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बेटा कहती है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल के बीच में हमारा क्या बताती है? रिलेशन बताती है। ट्रिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल्स के बीच में हमारा रिलेशन बताती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्राइग्नोमेट्री। जो वर्ड है हमारा ट्राइग्नोमेट्री, ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है, जिसको मैं बता देता हूँ आपको। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्री, मेट्री का मतलब होता है यहाँ पर मेजर। तो हम बात कह सकते हैं कि 3 साइड के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। 3 साइड के मेजरमेंट से मेरा मतलब है कहने का कि हम 3 साइड हमारी ट्रायंगल्स में होती है, और ट्रायंगल्स में स्पेशल सारे ट्रायंगल्स, या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हमारा राइट एंगल पे टिकी हुई है। राइट एंगल में 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। इनके हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल होता है थीटा। तो थीटा बेटा क्या है? थीटा हमारा एंगल है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, वेरियस एंगल को रिप्रेजेंट करता है हमारा थीटा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट टॉपिक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट रेशियो आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है। इन 6 रेशियो में जो आपको थीटा दिख रहा है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा के बारे में समझा देता हूं आपको। यहाँ पे थीटा की जो अपोजिट साइड रहती है, थीटा के जो सामने, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर। और थीटा की जो साथ में साइड रहती है, थीटा के एडजेसेंट में, थीटा के साथ में, थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के साथ में जो साइड रहती है इसको हम बेस कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ये थीटा आपका बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी और बेस कौन सी साइड होगी। थीटा के अपोजिट होगी परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ में होगा बेस। अगर आपका थीटा चेंज होता है, जैसे मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि ये अपना ट्रायंगल चेंज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर, तो हमारा थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी अपोजिट परपेंडिकुलर। जैसे ये हमारा हो गया यहाँ पर ए बी सी। अभी हमारा थीटा जो एंगल था वो सी एंगल पर बन रहा था, अब हमारा थीटा एंगल ए एंगल पे बन रहा है। तो इसके सामने जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो थीटा की जो साथ में साइड रहेगी वो हो जाएगी बेस, और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस। तो थीटा आपका बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन रहेगा और बेस कौन रहेगा। ठीक है, अब हम रेशियो की बात करते हैं। तो 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो के फार्मूले होते हैं, इनको मैं बता देता हूँ। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इन तीनों को आपने याद कर लिया तो आप इन तीनों को आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, यानी कि आप साइन थीटा को पलट दो वहीं पे, तो ये हो जाएगा h अपॉन में p, तो ये कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इसका फार्मूला b अपॉन h है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा h अपॉन में b। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो इसका उल्टा b अपॉन p हो जाएगा अपना कॉट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारा कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। वैसे ही हमारा cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। रेसिप्रोकल मीन्स 1 के अपॉन में। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये हमारे रेसिप्रोकल के फार्मूले हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे अगले टॉपिक की, जो आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा
बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जो हाइपोटेनियस वाली साइड है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे मैं आपके एग्जांपल के लिए यहाँ ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर को हम 5 ले लेते हैं एंड बेस को हम 12 ले लेते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बेस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो हमारा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी। पाइथागोरस थ्योरम हमारे यहाँ पर अगर आपके पास पाइथागोरस में आपके दो साइड्स की वैल्यू आपके पास है तो आप तीसरी साइड्स की वैल्यू आराम से पाइथागोरस के थ्योरम की मदद से आराम से निकाल सकते हो। किसी भी एक साइड की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपके पास दो साइड्स की वैल्यू गिवन हो। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस हमारा बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, बेस हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 5 है, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में 25 हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा बेटा, इधर लग जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, या हम कह सकते हैं 13 इंटू 13 करेंगे तो हमारा 169 आएगा और 13 का हमारा पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो ये 13 हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो हमारा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो हम कह सकते हैं हमारा परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर हमारा है 5, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं बेस हमारा कितना है 12, तो 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना 13। वैसे 10 कितना है, 10 जेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है एंड बेस हमारा 12 है, बेस हमारा 12 हो जाएगा। वहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 5, इसका जस्ट अपोजिट। वही सेक थीटा हमारा हो जाएगा 13 अपॉन में 12 और कोट थीटा हमारा हो जाएगा 12 अपॉन में 5। इस तरह के हमें रेशियो फाइंड करने रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ट्राइग्नोमेट्री में आपको रेशियो में आपको दो साइड्स गिवन रहती है, दो साइड्स की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम में पुट करते हो तो तीसरी साइड्स आपको इजीली मिल जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री में, हमारा इसमें हम बात कर लेते हैं, अगले हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल होते हैं एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उन एंगल्स को आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आराम से याद कर सकते हो और आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट पुट कर सकते हो और आप इजीली उनको सोल्व आउट कर सकते हो। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, बहुत इजी तरीका इसको बनाने का। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रेशियो एंड एंगल। इस डायरेक्शन में हमारे पास रेशियो रहेंगे। सबसे पहले हमारा एंगल रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपके पास एंगल है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशियो की। हमारे रेशियो की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर रेशियो में हमारा आ जाता है अपना सबसे पहला रेशियो आ जाता है साइन कोस टेन। तो इनको हमें आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। हम टेबल को बना भी सकते हैं। टेबल को बनाने की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, जो रेशियो होता है हमारा, सबसे फर्स्ट रेशियो आता है साइन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या कहती है कि आप 0 से 4 तक आपको नंबर लिखने, 0, 1, 2, 3, 4, आपने 4 तक नंबर लिखने हैं। 0 से 4 तक सभी नंबर को आपको 4 से डिवाइड लगाना है, सभी नंबर को आपको 4 से डिवाइड लगाना है और उसके बाद सभी नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट के बाद में जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 4 1 सा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4, जो कैंसिल हो गया उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब 0 के अपॉन 4, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ये हमारा 1 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होगा 1 एंड 2 हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो रूट में ही रहेगा। 3 भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ये भी 3 रूट में रहेगा एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो हमारा सबसे पहली वैल्यू हमारा को मिल चुकी है, सबसे पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है जो होती है साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू है सबसे पहली 0,
1/2, 1 में √2 एंड √3/2 एंड 1। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू है। साइन रेशियो जो है इसमें थीटा हमारा 0 डिग्री होगा अगर, तो उसकी वैल्यू होगी 0। साइन 30 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 30 है और साइन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1। इसके बाद आता है अगला रेशियो आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा को आपको एक ट्रिक की मदद से आसानी से निकाल सकते हो। जस्ट आपको इसको रिवर्स करना है। सबसे यहाँ पर रिवर्स करना है तो 1 को यहाँ लिख दीजिए, √3/2 को यहाँ पे लिख दीजिए, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री में। तो ये आपके कोस थीटा की वैल्यू निकल चुकी है सारी, 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90 डिग्री की कोस के एंगल्स आ चुके हैं। अब हमारा आता है अगला रेशियो टेन। और टेन थीटा मतलब कि सारे एंगल्स आ जाएंगे अपने थीटा। तो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन थीटा का एक छोटा सा फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यदि आप साइन थीटा को, साइन रेशियो को आप कोस से डिवाइड लगाओगे तो टेन आपको इजीली मिल जाएगा। यदि आप साइन में किसका भाग लगाओगे, आप साइन में डिवाइड दोगे कोस से, साइन में डिवाइड दोगे कोस से तो आपको 10 मिल जाएगा। तो हम 0 में 1 का डिवाइड लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब 1/2 में आपको डिवाइड लगाना है √3/2 का, तो ये रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन नीचे आ जाती है तो नीचे की फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपना 1/√3। यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, अपना बचेगा 1/1। इसका मतलब होता है 1 से 1 में डिवाइड लगाएंगे 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 बचेगा, इसको हम √3 कहेंगे क्योंकि 1 का डिवाइड लगाएंगे √3 आएगा। ये 1/0 का मीनिंग है बताया यहाँ पे, क्योंकि 0 से किसी नंबर में हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब 0 का डिवाइड हम किसी नंबर में लगाते हैं तो हमारी वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट अनंत। तो हम 0 से डिवाइड किसी भी नंबर में लगाते हैं तो हम उसको नॉट डिफाइंड कहेंगे, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड रहेगी, आप उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। वैसे ही आपका एक कॉट थीटा आता है अगला रेशियो। तो कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर आप कोस को डिवाइड लगाओगे साइन से, जैसे हमने अभी साइन में डिवाइड लगाया था कोस का तो ये वैल्यू मिली थी, वैसे जब आप कोस को डिवाइड लगाओगे साइन से तो कॉट थीटा मिल जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इसको आप रिवर्स कर दो, या आप इसको रिवर्स कर दो तो आपको कॉट थीटा इजीली मिल जाएगा। रिवर्स करेंगे, नॉट डिफाइंड अपना 1/0 यहाँ आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर अपना √3 अपॉन में 1 यहाँ पे आ जाएगा, या हम कह सकते हैं √3। ये 1/1 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, 1/√3, √60 की वैल्यू एंड 0 अपना यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा कोट आ गया। अब इसके बाद आता है अगला हमारा सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। रेसिप्रोकल बताया था मैंने, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब है कोस को आप उसकी जगह पे पलट दो तो 1 के अपॉन में 1, इस 1 के अपॉन में हम कोस की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1/1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर इसके बाद हम बात करें 1 के अपॉन में हम रखेंगे √3/2, क्योंकि हम कोस थीटा को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये हमारी 1 के अपॉन में आ जाएगी कोस थीटा √3/2, तो 1/√3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको जगह पे ही पलटना है, ये हो जाएगा √2/1, √2/1, और ये हो जाएगा अपना 2/1, मतलब 2 आएगा। और इसका हो जाएगा अपना 1 के अपॉन में 0। हम 1 के अपॉन में क्या पुट करेंगे, 0, तो ये वापस से 1 के अपॉन में 0 बनेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते। फिर आपका अगला आता है यहाँ पे बेटा कोसेक थीटा। क्या आता है अगला, कोसेक थीटा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin। कोसेक जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको साइन को उसकी जगह पे ही पलटना है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ से इसको रिवर्स लिख दीजिए। ये सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, फिर आ जाएगा आपका 2/1 यानी कि 2, फिर √2/1 एंड 2/√3 एंड 1। तो ये आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हो गई है 0, 30 एंड 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू। ये आपकी टेबल को याद करने का तरीका है। अगर आपको याद नहीं होती तो आप इसको बना भी सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है, 0 से 4 तक नंबर लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड लगाना है और फिर सबका स्क्वायर रूट लेना है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है, एक छोटा सा लास्ट बच जाता है, लास्ट वाला टॉपिक, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है जिनकी मदद से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें हमारे पास होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आप ए आपका एंगल रहेगा, यहाँ पे ए आपका क्या रहेगा एंगल, इसको थीटा भी ले सकते हो आप। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी आपके पास रहेगी यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आपकी तीन आइडेंटिटी से इनको हम प्रूफ भी करेंगे, अगली क्लासेस में इनको प्रूफ कर सकते हैं हम तीनों आइडेंटिटीज को, और इनकी मदद से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सोल्व आउट हो जाते हैं। और कुछ हमारे आइडेंटिटीज में हमारे कुछ फॉर्मूलेस बच जाते हैं। जो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वैसे ही हमारा एक फार्मूला होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं बेटा। और एक हमारा टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा का। तो वैसे ही हमारा कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन में सेक थीटा का। एंड हमारा जो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा के। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा का। तो ये सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा की जगह आप ये कोट यहाँ आ जाएगा, टेन अपॉन में चले जाएगा, सेक यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कोस कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, साइन डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोस कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये अपनी आइडेंटिटी से कुछ इनको आपको यूज़ करना है और आपके सारे क्वेश्चंस आराम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।